हेलो एवरीवन। तो ये 6,000 रुपये हैं जो कि मैं अभी वाईफाई के दे रही हूँ। मेरा 1 साल का वाईफाई का खर्चा गिन लीजिए। तो मैं इकट्ठा ही करवा लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि एक एक महीने का रिचार्ज करवाऊँगी, पूरा 1 साल का ही मेरा हो जाता है। हेलो एवरीवन, यहाँ देखिए पापा जी सो रहे हैं। विहान हमेशा की तरह अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सो रहा है। और मम्मी ने ना ये सब्जियां खुद अपने खेत में बोई थी जो आपको दिख रहा है ना। और ये देखिए आप, ये मेथी मम्मी के हाथों की है। बथुआ बथुआ है ना मम्मी, क्या है? मेथी और चना। हाँ ये देखो, ये सारा खुद अभी इसको साफ कर रहे हैं, यहाँ नीचे फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका सब्जी बन जाएगी। मम्मा ये देखो, इनकी बात कर रही थी मैं। ये पैकेट खोला भी नहीं है। एक तो ये वाला रखा है, ये तो उसका है, चाउमीन वाले टाइप बनती है, ये जोए बनते हैं। हाँ जोए। ये एक पैकेट इसका रखा हुआ है पास्ता का, एक ये रखा हुआ है। ये दोनों पास्ता हैं। ये वाले बाहर निकाल दूँ ना? ठीक है, बाहर रख देती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि पापा जी मेरे घर पर आके सोते हैं। अभी आज आए थे, दिन में तो सो गए थे और विहान भी अभी सो रहा था। मम्मा अपना काम में लगे हुए थे। यहाँ मम्मी ने मेरे को अपने घर में कुछ काम से भेजा था तो मेरी नज़र पड़ गई। ये देखो, बाहर का एरिया थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो रखा था। इस यहाँ पे ना मम्मी ने कुछ जो कतरनी है ना वो फेंक रखी थी, जो कि बिल्कुल काम की नहीं थी, कूड़े में डालने लायक थी। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट ना, क्योंकि देखिए अंदर का घर कैसा भी आप रखो कोई देखने नहीं आ रहा है ना, कोई अंदर तो देखने नहीं आता कि हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं। लेकिन जो बाहर का एरिया है ना, देखो आते जाते लोगों को तो यही दिखता है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ना बाहर का एरिया कम से कम अच्छे से साफ सुथरा हो तो ठीक लगता है घर, है ना, मेंटेन लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया, ये सारा कूड़ा इकट्ठा किया और इसे मैं डस्टबिन में फेंक आई थी। और यहाँ से थोड़ा सा झाड़ू लगा के इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन, मतलब मेरे से रहा नहीं गया साफ किए बिना। मैंने कहा इसे थोड़ा ठीक कर देती हूँ एरिया को। तो अब देखो, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, पहले से तो बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही सेट हो गया है, साफ कर दिया है, बट ठीक लग रहा है अब। आप कहते हो ना मेरे से चाय इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि ज्यादा बन जाती है। आज थोड़ी बनी है, थोड़ी पी ये लो। बहुत इतनी तो ठीक है। और ये सूट घर का लगा लिया मम्मी अब? नहीं बेटे, अभी तो बाबा आज पहन रखा है ना। मम्मा मूंगफली खाओगे? बस बेटे खाओ। ले लो, धन्यवाद। एक आधी ले लो। मम्मी ने कुछ सामान दुकान से लाने को बोला है। विहान सो रहा है और अभी करीबन 35 मिनट है मेरा ट्यूशन का टाइम शुरू होने में। तब तक तो मैं आना जाना कर ही लूँगी। आज तो भाई रात को शादी है। देखिए यहाँ पर इस साइड खाना पीना बनने लग रहा है और यहाँ पूरा टेंट लग के चेयर्स, पूरा स्टेज सजाई जा रही है। इधर यहाँ पर स्टेज है, सामने चेयर्स हैं और वो उधर पीछे होगा, फिर होगा। दुकान पे आ गई हूँ और मम्मी ने बेसन मंगवाया था। बोलते एक ही पैकेट लाइयो, 2 मत लाइयो। मैंने कहा ठीक है। विहान के लिए ना अभी तो क्ले लेना ठीक नहीं रहेगा, वो ना अपने मुंह में स्वेलो कर सकता है ना। अभी तो बहुत छोटा है वो। उस दिन एक नमकीन लेकर गए थे, हाँ ये वाली थी ना, नींबू मसाला, ये पसंद आई थी। इसके अलावा नहीं, ये तो नहीं, सोया स्टिक्स नहीं, ये भी नहीं। ये तो रखी हैं घर पर, ये वाली भी रखी है अभी। ये वाली ट्राई करके देख सकते हैं ना। ये वाले 2 पैकेट ले लेते हैं, देखेंगे कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 4 पैकेट लिए हैं। मुझे लेनी तो नहीं चाहिए बट मैं फिर भी ले रही हूँ। ये मैं शेज़वान की चटनी मैं लास्ट टाइम भी लेकर गई थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ले लेते हैं ये वाली। मुझे वैसे अब इसकी टेस्ट की आदत हो गई है। बस इसका कर दीजिए, ये और एक ये।
ये सच्ची है। मैं देख कर बताऊँ आपको हाँ जरूर। इसमें प्राइस की लड़की है ये। 85 ये लिखा हुआ है, देखो इधर। ठीक है 160। अब चलते हैं घर की तरफ। मम्मी ने सिर्फ बेसन मंगवाया था, बाकी चीजें ले ली फिर भी, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरे को जाना है ना रोहतक, तो ये नमकीन वगैरह साथ ले जाऊंगी, ट्रैवलिंग में बैठ के बस में खा लूंगी। अब मैं जाऊंगी पैदल पैदल बिल्कुल आखिरी तक। वैसे ना अभी 5:40 हुए हैं, सुबह 7:30 बजे उठी थी, तब से लेके अब तक का टाइम कहाँ गया मुझे नहीं पता। और अभी 2 घंटे मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊंगी, फिर रात हो जाएगी 8 साढ़े 8 हो जाएंगे। मतलब मेरा ना टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा, मैं पंचुअल हूँ नेचर वाइज। मतलब सुबह से लेकर रात तक मुझे पता नहीं होता मेरा टाइम कैसे निकलता है। एक एक मिनट ऐसे भागता है ना, मेरा मन करता है रोक लूं, रुकता ही नहीं है ना। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट टाइम जाता है मेरा, मुझे पता नहीं चलता कब सुबह से रात हो जाती है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ। आसान लग रहा है मम्मी ये वाला चॉपर यूज करना? अभी फर्स्ट टाइम यूज में लगाए हैं। मैं तो पहली बार बन रहा है, हो रहा है, देखो ना बन तो सही हो गया। सही हो गया ये तो तैयार। अच्छा लगा मम्मी? और क्या। काम दे दिया है, घर से सारा करके आना, ठीक है। आपका प्राइवाची का टेस्ट होगा, आपका मेरा परिचय की 2 लाइनों का टेस्ट लूंगी, आप अपना साइंस का लर्न करके आते ही सुना देना, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चंस मिले करके आना। ये है विहान का और हमारा रात का खाना। खाने में है ये मेथी के पराठे और साथ में है आलू गोभी की सब्जी। और ये कह रहा है ये खाएगी, कह रहा है मुझे वो नहीं खानी रोटी, मुझे तो पपीता खाना है। ये ना फंक्शन की मिठाई थी और ना मैंने उस दिन तो खाई नहीं, आपको भी याद होगा ना, 24 घंटे बाद। लेकिन मैंने डब्बा लेके मैं बैठ ही गई शाम को, पता है आपको, मालूम ही है मेरी आदत का। तो इसमें सबसे पहले मैं ये डोडा मिठाई खा रही थी और ये बहुत अच्छी थी क्योंकि इसमें मीठा बिल्कुल ना ज़्यादा नहीं था। और मुझे ना डोडा मिठाई पसंद बहुत ज़्यादा है, बट मैंने याद होगा आज कुछ दिन पहले मैं दुकान पर गई थी ना जब मिठाई का डब्बा बनवाने, तब मैंने दुकानदार को कहा था बस डोडा मिठाई मत डालना, बाकी सारी मिठाई ऐड कर दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट थी ये मिठाई डोडा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद थी। लेकिन उस दिन मेरा ख़रीदने का मन ही नहीं किया, बट आज जब आई थी मिठाई तो मैंने खा ली और सच में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद ये कलाकंद था और मुझे कलाकंद भी मैंने तीनों मिठाई खाई, इसमें मिक्स थी ना 3 टाइप की मिठाई, एक तो मोतीचूर के लड्डू भी थे, कलाकंद भी खाया, उसके बाद मैंने ये एक मोतीचूर का लड्डू, मैंने तीनों मिठाई ट्राई करके फिर उसके बाद ये डब्बा फ्रिज पे रख दिया था। बस ये वाली मिठाई भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे डोडा और ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी और अभी 5 बज रहे हैं। मेरी फिर नींद, मैंने कोशिश करी थोड़ी देर की मेरे को दोबारा नींद आ जाए, क्योंकि मैं 7 बजे उठती हूँ नॉर्मली और मैं सोई भी करीबन 12:30 बजे थी रात को, बट फिर नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा छोड़ ना, अपने रूटीन काम में लग जा, और उठी गई फिर मैं। एक्चुअली ना जल्दी उठने की मैं आदत इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि देखिए अब आगे आगे मुझे सुबह जल्दी 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा रोहतक के लिए, है ना। तो आदत डल जाएगी, पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी। महीने में कम से कम अभी स्टार्टिंग में 2 बार तो जाना होगा ना, हो जाएगा। इंसान सब कुछ धीरे धीरे हैंडल कर ही लेता है। एक बार थोड़ा अजीब लगेगा, 2 बार, उसके बाद एक रूटीन जैसा लगने लग जाएगा उसके बाद तो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं अंगूर खाने लग रही हूँ। आ रही हूँ बेटा, मुझे बुला रहा है नींद में भी, दूध दुआ। आ रही बच्चे, लाइट बंद कर दूँ पीछे की पहले ना। मेरी आदत है, मैं साथ के साथ जिस कमरे में बैठूंगी बस उस कमरे की लाइट जलाऊंगी, सारी कमरों की नहीं जला के रखती। फिर बाद में भी यार ये छोटी छोटी चीज़ों का ना फ़र्क पड़ता है। बिजली का बिल 100 रुपये भी कम आए तो अच्छी बात है ना, क्यों ज़्यादा बिल देना है फालतू में गवर्नमेंट को, है ना। खट्टा है ये वाला, खट्टा है ये, पहले पुराना रखा है ना। देखिए मुझे ना कल कमेंट आ रहे थे कि ना कभी फ्रूट्स नहीं देखे क्या ज़िंदगी में, ऐसे गिन गिन के देख रही है, ऐसे देख रही है, मतलब इस तरीके का कमेंट था कि कभी तूने लाइफ में फ्रूट्स नहीं देखे। तो देखिए जो मेरी वीडियो पिछले 2 साल से देख रहे हैं उनको तो पता है मैं जिंदा ही फ्रूट्स पर हूँ।
मेरी आज थोड़ी बहुत मैं शरीर मेरा चल रहा है ना, वो सिर्फ फ्रूट्स की वजह से। अदरवाइज आपने मेरा 2 साल में मेरी डाइट देखी है। जो लड़की एक दिन में 8-8 9-9 चॉकलेट खा लेती हो, इतना ज़्यादा उसकी डाइट खराब हो, थोड़ी सी टेंशन में मतलब एंग्जाइटी हो जाए तो ऊट पटांग चीज़ें खाने बैठ जाती है। मेरी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कभी, मैं तो बल्कि आप सबको भी कहती हूँ मेरे को फॉलो मत करना खाने पीने के मामले में। मेरी डाइट बहुत बुरी है, क्योंकि मैं टेंशन में ऐसी चीज़ें खाती रहती हूँ, उठा उठा के चीज़ें। रात को बेमतलब के टाइम मैं कॉफ़ी पीने बैठ जाती हूँ, रात के 12 बजे, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं बनता फिर मेरा। बट फिर भी मेरा शरीर आज तक चल रहा है। इतना काम मैंने यूट्यूब पे कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स की वजह से है, क्योंकि देखो कंपेंसेट हो जाता है। मैं गंदमंद बहुत खाती हूँ साथ के साथ, लेकिन फ्रूट्स भी खाती रहती हूँ। देखो पूरे दिन में मान लो मैंने अच्छा खासा अंगूर खा लिए, जूस पी लिया थोड़ा सा, है ना, और भी पपीता खा लेती हूँ, तो मेरा जो गंदमंद जो मैं खा लेती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं मेरे शरीर पे इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालता, है ना। इसीलिए थोड़ा अच्छा अच्छा खाना भी साथ के साथ खाती हूँ। तो ऐसे मत कॉमेंट कीजिए कि मैंने कभी ज़िंदगी में फ्रूट्स नहीं देखे। मैंने तो बल्कि मतलब मेरे पापा जी और ना ला के रख देते हैं फ्रूट्स, और मैं कितना भी महंगा फ्रूट हो देखो वो भी लेकर आती हूँ। चाहे और कहीं मैं कपड़े नहीं खरीदती, आप कभी देखना शॉपिंग करूंगी अपने लिए, मैंने कब कपड़े खरीदे हैं, दुकान पर जाकर मिले हैं, काम मिला है तब कपड़े मिले हैं, वो बात अलग है ना। वो तो मेरे को मिला काम, चलो मेरे को कपड़े मिल गए, है ना, प्रमोशन के। दुकान पे जा जाके कितने कपड़े खरीदे हैं मैंने आज तक, ये बताई दीजिए शॉपिंग की है। मैं नहीं करती खुद के लिए, लेकिन हाँ मैं फ्रूट्स की शॉपिंग करती हूँ, है ना। अभी भी देखो 720 रुपए के फ्रूट्स लेकर आई थी, जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, ये अभी रखे हुए हैं फ्रूट्स, तो फिर ले आऊंगी 400-500 रुपए के। मतलब महीने का 2000 रुपए का तो फ्रूट्स मैं खरीदती हूँ। आप ये लगा के चलो 2-2.5 हजार रुपए का। गर्मियों में, सर्दियों में नहीं खाती लेकिन मैं फ्रूट्स, की सर्दियों में मुझे भाता नहीं है ठंडा ठंडा फ्रूट। बस यही मैं कह रही थी कि ना ऐसे क्या कमेंट कर रहे हैं कि कभी देखा नहीं फ्रूट मैंने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो फ्रूट ही खाती रहती हूँ पूरा टाइम। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी बाबू भी देखिए सो रहा है। चलो मैं तो उठ गई, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ काम ही निपटा लूँगी विहान के उठने से पहले ना घर का। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।